जवाब देना होगा कि किस तरह से इस एक इंसान को इस तरह जो इतना बड़ा नेता है 3 टर्म का एमएलए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अजीज़ साथियों, आपने देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। कौन लोग थे बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले? किन लोगों ने की? क्या प्लानिंग के ज़रिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी? इसको इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। बाबा सिद्दीकी एक राजनीतिक आदमी थे। वो मंत्री भी रह चुके और कई बार के विधायक भी रह चुके हैं, और उनका बेटा भी मौजूदा विधायक है। वो लोगों की मदद भी क्या करते थे। लोगों के अंदर उठना बैठना उनका था। उनकी राजनीति दुश्मनी किसी से नहीं थी। लेकिन कुछ लोग आते हैं और उन पर फायरिंग कर देते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। इसके पीछे किसकी साजिश है, वो हम अबू आसिम आज़मी के बयान के ज़रिए आपको सुनाते हैं, और वारिस पठान के बयान के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि किन लोगों ने उनकी साजिश की और किन लोगों का उनमें हाथ है। आप उनको सुनिए। इस घटना को आप किस तरीके से कर क्या रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात यहाँ के ख़राब भी होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर ख़त्म हो चुका है। किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को, मारो हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और सरकारें जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे, और उन पर गोली चलना मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि साल मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल 30 साल मुकदमे चलते हैं, और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है, धमकाता है, गवाह लोगों को तोड़ देता है और सज़ा ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कानून में जो खामियां हैं उसकी ज़्यादा वजह से हो रहा है। अच्छा, मुंबई जैसे सुरक्षित शहर में लगातार गोलीबारी की घटना बढ़ रही है, तो क्या लगता है आपका इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिनके हाथ में सरकार है वो जिम्मेदार है, और क्या। उनको कम से कम एक ऐसे मैसेज देना चाहिए कि आज कुछ होगा तुरंत केसेस चलेंगे, फास्ट टाइप पे केस चलेगा और सज़ा मिलेगी। सज़ा होती कहाँ है? अच्छा, लगातार जिस तरीके से सलमान खान हो या सलीम खान हो, उन्हें मारने की धमकी मिल रही थी। जो बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या लगता है इसके कारण उन पर गोलीबारी हुई रहेगी? नहीं, मतलब ये तो कोई वजह ही नहीं हुई ना। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से क्या लेना देना? बस सलमान खान से जाना आना, बहुत सारे लोग सलमान खान के फ़ैन हैं। दुनिया के लोग आगे नीचे खड़े रहते हैं सलमान खान मिलने के लिए, फिल्म में काम करते हैं, बहुत से लोग हैं। बाबा का मैं नहीं समझता कि बाबा सिद्दीकी कोई ऐसा था कि सलमान खान की सिक्योरिटी में जो लोग उनसे झगड़ा करना चाहते हैं उनके मुकाबले में कुछ खड़ा बाबा खान है। बाबा सिद्दीकी ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह से सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी पे हमला करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज़ है। पट्टी देकर हम अभी आ रहे हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर इस तरह का हमला किया है, सरकार ने उनको अरेस्ट किया, मगर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सख्त कार्रवाई की जाए। मरहूम बाबा ने अगर एक लेटर लिखा था कि मुझे थ्रेट था, तो उस पर उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? अगर सिक्योरिटी मिली थी तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो सिक्योरिटी कहाँ थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। कि मरहूम बाबा सिद्दीकी की मगफिरत फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला आला सला मकाम दर्जा बुलंद फरमाए, और मरहूम के घर वालों को सब्र अजीम अता फरमाए। अब गुनाह था देखिए हो गया, पट्टी देकर हम अभी आ रहे हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर इस तरह का हमला किया है, सरकार ने उनको अरेस्ट किया, मगर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सख्त कार्रवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि अगर इस शख्स ने, मरहूम बाबा ने अगर एक लेटर लिखा था कि मुझे थ्रेट था, तो उस पर उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? और अगर सिक्योरिटी मिली थी तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो सिक्योरिटी कहाँ थी? क्या कर रहे थे लोग हमको सवाल कर रहे हैं कि वारिस भाई आप ये सवाल करिए, मीडिया के अंदर पुलिस वालों से सबसे सवाल करिए कि क्यों इस तरह की हादसा हुआ। बांद्रा जैसे जगह पे मुंबई जो
देश की एक आर्थिक राजनीति बोला जाता है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल हब है पूरे, वहां पे इस तरह की बांद्रा में घटना हो रही है। पहले सलमान खान पे, फिर बाबा सिद्दीकी के ऊपर वहां पर हो गया। अब वो देखिए, जो भी गैंग है, जो भी है, कैसा कर सकते। अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है, जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। वरना आज अगर उनका खुद का, उनकी पार्टी का, सत्ता रूलिंग पार्टी का जो नेता है वो सेफ नहीं है, तो सोचो ऑपोजिशन का क्या होगा, सोचो एक आम आदमी की सेफ्टी क्या है राज्य के अंदर। तो हम चाहेंगे कि सरकार गंभीरता से इस विषय पे जांच करे और सीरियसली जो भी है पूरी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ करे और पब्लिक के सामने लेकर आए। सबका यही बोलना है कि अब क्या कर सकते हैं वारिस भाई। देखो, अब तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सब बेचारे अभी तो यहाँ पे मिट्टी देके हम निकले हैं बस बाहर आपके सामने, मगर सब आहट है, सबके दिल को ठेस पहुंची है, क्योंकि बाबा भाई एक ऐसी हस्ती थे, सबको लेके चलते थे। मेरे 30 साल की उनकी मित्रता थी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू उस पार्टी का या मैं इस पार्टी का हूं, सबको लेकर चलना, हंसी जॉली मूड में काम करते थे। तो मैंने तो एक मेरा पर्सनल दोस्त भी खो दिया है। हम तो यही चाहेंगे, और उनकी फैमिली हो या दोस्त बिरादर जो भी, सब एक ही चीज चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का तो सवाल है ही ना। सरकार को जवाब देना होगा कि किस तरह से इस एक इंसान को, इस तरह जो इतना बड़ा नेता है, 3 टर्म का एमएलए, वो सेफ नहीं है, तो नॉर्मल आदमी की क्या सेफ्टी है? कहाँ सेफ्टी में चूक हुई? क्यों सिक्योरिटी उसको नहीं दिया गया, या क्या प्रॉब्लम था? जो भी था सरकार को